अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और आज नवाज़ शरीफ साहब के जो केस था उस हवाले से बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो मुकम्मल तौर पर छूट दे दी है। और अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस केस जो था उसके अंदर आज 3 घंटे की समाअत के अंदर क्या हुआ और जिस तरह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नवाज शरीफ के जो वकील अमजद परवेज से उससे भी 2 हाथ आगे निकले हैं, वो कैसे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ के वकील जो हैं अमजद परवेज साहब, उनको टाइम दिया था कि वो दलाइल जो है वो इस पर आकर मुकम्मल तौर पर अपने दलाइल दें। और नैब ने वहाँ पर ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आधे घंटे के दलाइल हमने देने हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारी तरफ से नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर बरी हैं। तो अमजद परवेज ने आज दलाइल देने थे और आज अमजद परवेज साहब ने 2:21 पर अपने दलाइल का आगाज़ किया अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में। और सबसे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि आप हमें, जब रेफरेंस बनाया गया था तो उस रेफरेंस से पहले के जो दलाइल हैं वो बताएं कि उससे पहले माहौल कैसा था। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या नैब को कहा था कि आप नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ जो है वो रेफरेंस लेकर आए, इस पर भी बात हुई। सबसे पहले अमजद परवेज साहब ने 2017 में जो नवाज शरीफ के खिलाफ ये रेफरेंस बनाया गया था और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म वो उस वक्त थे और उनको नाअहल करार दिया गया था, उस वक्त की सिचुएशन बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 2017 की सिचुएशन बताते हुए अमजद परवेज ने बताया कि सबसे पहले तो नवाज शरीफ के खिलाफ नैब जो है वो एक कंप्लेंट लेकर आया था और उस कंप्लेंट में बेसिकली जो क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा था कि आप शरीफ फैमिली के खिलाफ या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। तो इस पर जो है वो अमजद परवेज की जानिब से मुतअद्दिद हवाले दिए गए कि हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब और बाकी उनकी जो फैमिली है उसमें 4 रेफरेंस जो है वो नैब के हुक्म पर आए, जिसमें अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस है। उसके बाद जो है वो फ्लैगशिप रेफरेंस था और उसके साथ 2 करप्शन के और केसेस थे जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ 4 जो है वो केसेस आए थे। इस पर अमजद परवेज ने अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने पूरा बताया कि जिस तरह से नैब रेफरेंस लेकर आया, कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। सबसे पहले अमजद परवेज साहब ने कहा कि 20 अप्रैल 2017 को बेसिकली जेआईटी तश्कील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर। और इस जेआईटी में 5 मेंबरान जो है वो शामिल थे और उनकी जानिब से तमाम तहकीकात की गई और तहकीकात के बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस तहकीकाती वो जो एक रिपोर्ट थी उस पर दलाइल तलब किए, उस पर दलाइल दिए गए। और फिर उसके बाद 28 जुलाई को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 2017 28 जुलाई को जो है वो नाअहल करार दे दिया गया था। इस पर बेसिकली मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक सवाल जो है वो बार बार पूछा कि नैब को रेफरेंस का किसने कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डायरेक्शन दी थी। जिस पर जवाब देते हुए अमजद परवेज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मस्बत डायरेक्शन थी, क्योंकि नैब के पास और कोई हल नहीं था, नैब के पास और कोई सिचुएशन नहीं थी कि उस वक्त वो इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस ना बनाती। इस पर जो अहम किरदार था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का था। आज उन्होंने जिस तरह से मुआवनत की है, मैं कह रहा था कि अमजद परवेज साहब की, वो ये हुआ कि अमजद परवेज साहब दलाइल दे रहे थे और उन्होंने बताया कि जितने भी नवाज शरीफ के खिलाफ गवाह थे उनके गवाह के बयान रिकॉर्ड हुए। उसमें 2-3 गवाहों का उन्होंने नाम भी लिया, एक फीमेल थी उनका नाम लिया और उन्होंने बताया कि उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये जुमले अदा किए और उन्होंने कहा, हम सारे हैरत अंगेज हो गए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी माजरत के साथ अमजद परवेज साहब, उस वक्त जो नवाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी, फैसला सुनाया गया था, जितनी भी प्रोसिक्यूशन हुई थी वो तमाम की तमाम जो है वो गैर कानूनी तौर पर हुई थी। अब बताएं कि एक चीफ जस्टिस जो कि इस केस को सुन रहा है और उसने इस केस के खिलाफ फैसला करना है, सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं, उन पर समाअत होनी है। ठीक है, नैब का मौक़िफ़ जो है वो अब तब्दील हो चुका है। पहले नैब कहता था कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, वो एक एक डॉक्यूमेंट लेकर आते थे और उस अदालत के सामने रखते थे, लेकिन अब वही नैब जो है वो कहता है कि नवाज शरीफ साहब चोर नहीं है।
हमारी तरफ से बरी हैं, हमें कोई ट्रायल नहीं चाहिए, हमें कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें इस पर कोई तहकीकात नहीं चाहिए। हम उन तमाम रेफरेंस को वापस लेते हैं और मियाँ साहब को बरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं तो वो भी इसमें हमें मुआवनत करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ये अल्फाज थे कि उस वक्त जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, जो प्रोसिक्यूशन हुई थी, जो एक रेफरेंस लेकर आया गया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो वो जो है वो गैर कानूनी तौर पर था। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के भी हवाले से यहाँ पर जो है वो आज डिस्कशन हुई। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि अब हाई कोर्ट ने ये ठान ली है, या ये फैसला हो चुका है कि अगली 2 से 3 पेशियों के अंदर मियाँ साहब को जो है वो बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जो बेसिकली समाअत थी उसमें बुध तक ये समाअत मुलतवी हुई है और बुध तक अमजद परवेज़ साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे और उन दलाइल के बाद फिर जो नैब है वो अपने दलाइल देगी और ये मामला हमें आगे तकरीबन 2 से 3 समाअतों के अंदर वाइंड अप होता नज़र आता है कि 2 या 3 समाअतों के अंदर हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को इन दोनों केसेस अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो है वो बरी कर देगी, क्योंकि उनके पास भी कोई और चारा नहीं है, उनके पास भी ऑर्डर हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर मुआवनत करते हमें दिखाई देते हैं। और इस तरह के रिमार्क्स जो कि हैरत अंगेज़ हैं कि गैर कानूनी था, तो आप चीफ जस्टिस साहब आप उन्हें मियाँ साहब को बरी कर दें, फिर आपके पास ऑर्डर है। अब आगे बुध को समाअत है और बुध को अमजद परवेज़ अपने दलाइल जारी रखेंगे, फिर उसके बाद नैब दलाइल देगी। लेकिन ये मामला अब मियाँ साहब जो है वो हमें बरी होते दिखाई देते हैं। आज पेशी थी, अगी जो बुध को पेशी होगी वो भी अहवाल आपके सामने रखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ 4 जो है वो केसेस आए थे। इस पर अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने पूरा बताया कि जिस तरह से नैब रेफरेंस लेकर आया, कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। सबसे पहले अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि 20 अप्रैल 2017 को बेसिकली जेआईटी तश्कील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर, और इस जेआईटी में 5 मेंबरान जो है वो शामिल थे और उनकी जानिब से तमाम तहकीकात की गई और तहकीकात के बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस तहकीकाती वो जो एक रिपोर्ट थी उस पर दलाइल तलब किए, उस पर दलाइल दिए गए और फिर उसके बाद 28 जुलाई को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 2017 28 जुलाई को जो है वो नाअहल करार दे दिया गया था। इस पर बेसिकली मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक सवाल जो है वो बार बार पूछा कि नैब को रेफरेंस का किसने कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डायरेक्शन दी थी, जिस पर जवाब देते हुए अमजद परवेज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मस्बत डायरेक्शन थी, क्योंकि नैब के पास और कोई हल नहीं था, नैब के पास और कोई सिचुएशन नहीं थी कि उस वक्त वो इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस ना बनाती। इस पर जो अहम किरदार था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का था। आज उन्होंने जिस तरह से